नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में डेट ऑफ बर्थ लिए हैं 28 अप्रैल 1984, 21:50 नवा पारा का जन्म है। सबसे पहले ग्रह स्पष्ट को क्लियर करेंगे। लगन इनका धनु लगन है, एक अंश की लगन है, लगन मूल नक्षत्र में है या केतु का नक्षत्र होता है। सूर्य मेष राशि में है, भरणी नक्षत्र में है, शुक्र का नक्षत्र है, चंद्रमा मीन राशि में है यानी इनकी मीन राशि है। वर्तमान में शनि की 7.5 प्रारंभ हुई है। 17 अंश का है, रेवती नक्षत्र में है और यह नक्षत्र बुध का है। मंगल वृश्चिक राशि में है, एक अंश का है, विशाखा नक्षत्र में है, गुरु का नक्षत्र होता है। बुध इनका अस्त भी है, वक्री भी है, मेष राशि में है और 4 अंश का ही है और सूर्य 14 अंश का था, तो पूर्ण रूप से अस्त नहीं है, यानी बल इसमें तब बहुत अधिक है तब भी। और यह बैठा हुआ है केतु के नक्षत्र में। गुरु धनु राशि में है, 19 अंश का है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र मेष राशि में है, 2 अंश का है, अश्विनी नक्षत्र में है जो कि केतु का नक्षत्र होता है। शनि इसमें तुला राशि में है यानी अपनी उच्च राशि में है, स्वाति नक्षत्र में है, 19 अंश का है और यह राहु का नक्षत्र होता है। राहु वृषभ राशि में है, रोहिणी नक्षत्र में है और यह चंद्रमा का नक्षत्र होता है, यानी राहु अच्छा है वृषभ राशि में। केतु वृश्चिक राशि में अच्छा होता है, 13 अंश का है, अनुराधा नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में है। यानी ग्रह स्पष्ट स्थिति आपने देख ली। अब इनकी कुंडली की स्थिति देखते हैं। इनकी लग्न कुंडली और चलित कुंडली हमारे सामने है। धनु लगन की कुंडली है, लगन में ही लग्नेश गुरु बैठा हुआ है। यह गुरु इनके लिए बहुत अच्छा है। लगन में ही गुरु महाराज बैठे हैं। थोड़ा सा गड़बड़ यह है कि ये शुक्र की राशि में बैठे हैं और शुक्र कुंडली के 6ठे भाव का स्वामी है और लाभ भाव का स्वामी है, तो इनको जो लाभ मिलेगा, गुरु जिसके नक्षत्र में है उसका भी फल देता है। तो यहाँ पे कुछ पैसे ये उधार लेते रहेंगे, कर्ज लेते रहेंगे और उससे लाभ कमाते रहेंगे, यानी पैसे का लेन देन लोगों से इनका बना रहेगा। पैसे लेंगे, देंगे, उसी से प्रॉफिट मिलेगा, फिर उस प्रॉफिट से ये अपना हिस्सा निकालेंगे, फिर पैसे लगाएंगे, लोगों से भी पैसे लेंगे, लगाएंगे, प्रॉफिट निकालते रहेंगे। ये गुरु इनका करता रहेगा। लगन में है, अपीरियंस वगैरह ठीक ठाक देगा, आयु देगा, बॉडी ये शरीर का अपीरियंस अच्छा रहेगा, आयु और स्वास्थ्य ठीक रहेगा। द्वितीय भाव का स्वामी शनि है, लाभ भाव में उच्च का बैठा हुआ है, तो बड़ी रकम कमाने का इनको जो है हमेशा उम्मीद और आशा रहेगी, क्योंकि जब धन भाव का स्वामी लाभ भाव में है तो ऐसा व्यक्ति लंबी रकम कमाने की हमेशा ख्वाहिश करता है। और शनि उच्च का भी है तो इनको लंबी रकम मिलने के भी योग बनेंगे। यहाँ पे शनि जो लाभ भाव में बैठा हुआ है यह एक्चुअली सूर्य के सम्मुख है। सूर्य भी उच्च का है, शनि भी उच्च का है, तो ये दोनों ग्रह एक दूसरे के विरोधी होते हैं, उच्च के हैं। तो जो भी पैसा आना है रगड़ के मेहनत करके तब बाद में मिलना है, बहुत इजी गोइंग पैसा हाथ में नहीं आने वाला है। यही शनि तृतीय भाव का स्वामी होकर के बैठा हुआ है, एकादश भाव में। ट्रेवलिंग भी इनके लाइफ में बहुत रहेगी, क्योंकि तृतीय भाव से हम क्या देखते हैं, छोटी यात्राएं, देश के अंदर की यात्राएं बहुत ज्यादा रहने वाली हैं। परिश्रम करने में इनके कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत है पूरा का पूरा, कोई कितना भी करना पड़े काम में, मेहनत से नहीं घबराएंगे। चौथे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्रमा गुरु की राशि में है और गुरु से केंद्र में भी बैठा है, तो गजकेसरी योग भी बना है। हालांकि चंद्रमा 8वें घर का भी स्वामी है, लेकिन चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी होकर जहां बैठता है वहां नुकसान नहीं देता, अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है। तो गुरु यहाँ से केंद्र में, चंद्रमा केंद्र में, घर का और 4 व्हीलर वाहन दोनों का भी सुख इनको प्राप्त होने का योग बन रहा है। पंचम भाव में सूर्य बुध और शुक्र की युति है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो शुक्र लाभ भाव का स्वामी है, बुध कर्म भाव का स्वामी है और सूर्य भाग्य भाव का स्वामी है। तो बुध, सूर्य और शुक्र ये तीनों मिलकर के अच्छा धन योग बना रहे हैं। ये 3 घर जो है इनके, इन तीनों घर के स्वामी ये तीनों ग्रह हैं और पंचम में बैठे हुए हैं। जैसे जैसे इनकी संतान बड़ी होती जाएगी, डेवलप होती जाएगी, जब वह काम में दखल देने योग्य हो जाएगी तो इनका काम और नाम यश कुछ ज़्यादा ही फैलने लगेगा।
तो यहाँ पे बुधादित्य योग भी है, शुक्र और बुध की युति से लक्ष्मी नारायण योग भी है। हालांकि बुध अस्त हुआ है, थोड़ा सा वीक है, बुध के लिए पन्ना पहन लेना चाहिए इनको। ऐसा बुध इनको कमीशन के काम से भी लाभ दिलवाता है। पन्ना पहन लें, चूंकि क्या है कि बुध 2 केंद्र का स्वामी होकर के त्रिकोण में बैठा है, प्लेसमेंट काफी अच्छी है, तो बुध के लिए इनको पन्ना पहन लेना चाहिए। बुध की डिग्री 4 डिग्री है, डिग्री कली भी कमजोर है, और सूर्य डिग्री वाइज 14 डिग्री का है, बलवान है, सूर्य के लिए आवश्यक नहीं है। शुक्र का नहीं पहनना है क्योंकि शुक्र खष्टेश भी है, तो इसको अधिक बलवान करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर राहु छठे भाव में बैठा है। छठे भाव का राहु रास्ते में आने वाले अवरोधों को हटाता है। जब भी कोई भी अवरोध आएगा, किसी चीज के बिना इनका काम रुकने लगेगा, तो राहु व्यवस्था कर देगा, काम रुकने नहीं देगा। यहाँ पे मंगल के साथ में केतु बैठा हुआ। हाँ, राहु का थोड़ा सा गड़बड़ यह है कि राहु बैठा हुआ है चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा के नक्षत्र में बैठ करके थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट करता है। ये राहु थोड़ा सा गड़बड़ी यहाँ पर ये पैदा करेगा, नक्षत्र इसको अच्छा नहीं मिला है। और यहाँ पे जो शनि महाराज बैठे हुए हैं, ये इनकी मनोकामनाओं को, इच्छाओं को पूरा करेंगे। 12वें भाव में मंगल और केतु बैठा हुआ है। कभी कभी ये शुरुआती वैवाहिक जीवन में डिस्टरबेंस करता है, तो ये वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा दिक्कत पैदा करने वाला है। और वैसे भी देखिए, नवमांश कुंडली के 4th भाव में मंगल भी बैठा है, नीच राशि में है, और यहाँ भी मंगल बैठा हुआ है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में कुछ कठिनाइयां रही होंगी शुरुआत के समय में। ये मंगल और केतु है, केतु ट्रेवलिंग का कारक ग्रह है, 12वें में बैठा, ये भी खूब यात्राएं करवाएगा, और कभी कभी सोते समय इनको ये तनाव देने का प्रयास करेगा। मंगल अपनी ही राशि का होकर के बैठा हुआ है, और मंगल के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, 12वें का स्वामी होकर 12वें में है, विपरीत राजयोग भी बना रहा है, इसका भी लाभ इनको मिलेगा। अब इनकी कुंडली में शनि लाभ भाव में बैठा हुआ है। मजदूरों से संबंधित कोई काम हो, लोहा मशीनरी से संबंधित काम हो, और यहाँ से कमीशन से जुड़े हुए काम हो, आग और भट्ठी से संबंधित काम हो, इन सारी चीज़ों में इनको लाभ का योग बन रहा है। बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ा हुआ काम कर लेंगे तो वो भी इनको ज़्यादा फायदा देने वाला होगा। टाइल पत्थर हो गया, मोरंग सीमेंट बालू आदि का काम हो गया, ये सब भी इनको फायदा दे जाएगा। ओवरऑल कुंडली काफ़ी ठीक है, काल सर्प दोष नहीं बना है, शनि बाहर हो गया है, ना तो सूर्य के साथ राहु है, ना तो चंद्रमा के साथ, इसलिए ग्रहण दोष भी नहीं बना हुआ है। यहाँ पे एक गज केसरी योग बना हुआ है, चंद्रमा और गुरु का दोनों का परस्पर केंद्र होने से ये मिनी गज केसरी का काम करता है। बुधादित्य योग बना हुआ है, बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बना हुआ है, और मंगल से छोटा सा विपरीत राजयोग बना हुआ है। तो ये सारे योग मिलके इनको काफ़ी अच्छा प्रभाव दे सकते हैं। अगर इनकी मीन राशि की हम चर्चा करें तो वर्तमान में 7.5 का प्रारंभ हुआ है। शनि धन भाव का स्वामी है, तो 7.5 में धन से संबंधित प्रभाव और लाभ से संबंधित प्रभाव इनके जीवन में बढ़ने वाले हैं। 7.5 का दूसरा चरण इनके लिए खराब रहेगा, क्योंकि जो मीन राशि है इससे दूसरा जो भाव पड़ता है, पंचम भाव, यहाँ पे नीच का होता है शनि। तो अभी तो 2.5 साल पहला चरण चल रहा है, 2.5 साल बाद दूसरा चरण गड़बड़ रहेगा, तीसरे चरण में शनि महाराज इनको बहुत ज़्यादा लाभ दे जाएंगे। वर्तमान में इनकी शुक्र की महादशा चल रही है, 2007 से चल रही है, 2027 तक चलेगी। शुक्र लाभ का और छठे भाव का स्वामी है, और शुक्र महाराज इनकी कुंडली में केतु के नक्षत्र में बैठे हैं। केतु 12वें भाव में बैठा है, तो खर्चे इस समय में खूब बढ़े रहेंगे। केतु 12वें भाव में है, वहां से चौथे भाव को भी देख रहा है, तो शुक्र की दशा में फिर से वही ट्रबलिंग देखता है। घर काफ़ी बार छोड़ छोड़ करके इनको बाहर रहना पड़ेगा। शुक्र की जब महादशा खत्म हो जाएगी और इनका अच्छा समय शुरू हो जाएगा सूर्य की महादशा से। सूर्य इनकी कुंडली में भाग्य का स्वामी है, कर्म के साथ में बैठा हुआ है, लाभ भाव के स्वामी शुक्र के साथ बैठा है, और सूर्य का जो नक्षत्र है वह शुक्र के नक्षत्र में सूर्य बैठा हुआ है, यानी लाभेश के नक्षत्र में है। तो जो सूर्य की दशा रहने वाली है 2027 से 2033 के बीच, इसमें इनको बड़ा नाम मिलने वाला है, बहुत नाम कमाएंगे, बहुत पैसा आने वाला है, मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी। जो भी है, घर मिलेगा, बढ़िया एक गाड़ी भी मिलेगी, नाम यश प्रसिद्धि मिलेगा। कुछ राजनीतिक व्यक्तियों के अच्छे संपर्क में आएंगे, अधिकारियों से भी इनका बहुत अच्छा हो जाएगा, सरकारी अधिकारियों से। मतलब ये कहने का है ये समय इनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, गोल्डन पीरियड जैसा। नवमांश कुंडली में भी देखिए सूर्य अपनी ही राशि में बैठा है
और भाव वर्गोत्तम है। लग्न कुंडली में भी पंचम भाव में है और नवमांश कुंडली में भी पंचम भाव में है। तो वर्गोत्तम होने के नाते, भाव वर्गोत्तम होने के नाते ये बहुत अच्छा फल सूर्य देने वाले हैं। सूर्य की प्रतीक्षा करें। चूंकि इनका लगन कौन सा है, धनु लगन है, और अभी किसकी दशा चल रही है, शुक्र की। शुक्र इनके लगन का मित्र नहीं है, इसलिए जैसा परिणाम जीवन में आना चाहिए वो अभी नहीं आ पा रहा है। लेकिन सूर्य की दशा में, सूर्य लगन का मित्र है, कारक है, बहुत अच्छी स्थिति में, बहुत अच्छा प्रभाव इनको इस सूर्य की दशा में मिलेगा। फिर आगे चंद्रमा की दशा रहेगी 2033 से 43, वह भी इनको काफ़ी अच्छा परिणाम दे जाएगी। चंद्रमा इनका बुध के नक्षत्र में बैठा है, बुध कर्मेश है, तो ये भी, और गुरु से केंद्र में बैठा हुआ है। और यह चंद्रमा इनकी नवमांश कुंडली में अगर आप देखते हैं तो चंद्रमा 9 नंबर की गिनती में, गुरु की राशि में, नवमांश में भी है, गुरु की राशि में यहाँ भी है। चंद्रमा की दशा भी अच्छी जाएगी। 2043 से 2050 का जो पीरियड होगा यह तनाव से भरा रहेगा। इस समय में काफ़ी तनाव रहेगा, काफ़ी ट्रबल करेंगे, और इस बीच में इनको थोड़ा बहुत नींद की भी समस्याएं आना शुरू हो जाएंगी। थोड़ा बीपी वगैरह का भी इनको इस समय में ख्याल रखना होगा। हालांकि कामकाज के लिए यह समय भी ठीक रहेगा, आमदनी बनी रहेगी, बहुत अच्छी आमदनी इस बीच भी चलती रहेगी। ये राहु छठे भाव में है, फिर अगली दशा राहु की होगी 2050 से 68, उस समय में भी इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के शुक्र की महादशा के बाद समय इनका काफ़ी ठीक ठाक आने वाला है। बात कर लेते हैं इनके वर्ग कुंडलियों का, थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं कि इनका वर्ग कुंडली में कोई खराब योग तो नहीं है। लग्न कुंडली अगर हम देखते हैं तो कोई खराब दोषित योग नहीं है। हाँ, मंगल केतु की युति अंगारक दोष बनाई हुई है। इसी योग पे हम अभी आगे थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि क्या यह योग बार बार रिपीट तो नहीं हो रहा है। षोडश वर्ग कुंडलियों में सबसे पहले देश काल की बात करेंगे। लगन ठीक है, लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं बैठा है। तृतीय भाव में परिश्रम का कारक शनि बैठा हुआ है, तो मेहनत में इनके कोई कसर नजर नहीं आ रही है। गुरु जो कि लगन का स्वामी है पंचम में बैठा और यहाँ से लगन को देख रहा है। परिश्रम करते रहेंगे, जीवन भर परिश्रम करते रहेंगे, और जब इंसान का परिश्रम जारी रहता है तो इंसान को सफलताएं भी मिलती हैं। अभी इनको जो जीवन में सफलता मिली है उससे बड़ी सफलता इनके जीवन में आना बाकी है। भविष्य में इनको और बड़ी सफलताएं मिलेंगी। चतुर्थांश कुंडली का लगन देखिए, लगन ठीक है, लगन गड़बड़ नहीं है। लग्नेश जो कि गुरु है वह लगन को देख भी रहा है। भाग्य भाव में राहु बैठा हुआ है, सूर्य स्वामी है, आया हुआ है अष्टम भाव में। थोड़ा सा यहाँ से भाग्य कमजोर तो बन रहा है, लेकिन फिर भी लगन कुंडली से भाग्य कोई कमजोर नहीं है, इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। भाग्य इनका साथ देगा। लगन अच्छा हो गया तो सब कुछ अच्छा ही है। यहाँ पे इस कुंडली में आप देखेंगे तो शनि नीच का है, बुध है और शुक्र बैठा हुआ है, तो इनका थोड़ा सा बिना मेहनत के इनको जीवन में परिश्रम के चीज़ें मिलने वाली नहीं है। अगली कुंडली को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर पंचमांश कुंडली को देखिए, कितना सुंदर लगन है। लगन का स्वामी शुक्र लगन में बैठा है, बुद्धि के कारक बुध के साथ बैठा है, गुरु और शनि की युति है, गुरु का नीच भंग है। समाज में कैसे पेश आना है, किसके साथ कितना क्या बोलना है, इन सब चीज़ों का ज्ञान इनके पास है। सामाजिक हुनर है, यानी ये आवेशित हो जाए, उत्तेजित हो जाए अपने काम के लिए, ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है। लोगों से बातचीत करके, संवाद करके अपने ज्ञान, हुनर, सामाजिक अनुभव के आधार पे ये सब कुछ हैंडल करना जानते हैं। षष्ठांश कुंडली से रिपु का ज्ञान देखते हैं। लगन अच्छा है, लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं बैठा है, दो शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। लग्नेश मंगल है और ऐसा मंगल लगन को देख रहा है। मंगल और शुक्र का स्थान परिवर्तन भी हुआ है। शत्रु इनके जीवन में नहीं होने वाले हैं। छठे भाव में कोई दुर्योग नहीं बना है। कोई अशुभ ग्रह या कोई पीड़ित ग्रह होता तो शत्रु से जीवन परेशान होता। कोई बहुत विशेष शत्रुता इनके जीवन में दिखाई नहीं दे रही है। सप्तमांश कुंडली से संतान का विचार होगा। सप्तमांश कुंडली देख लीजिए, लगन ठीक है, लगन में चंद्रमा गुरु की राशि में है और गुरु लगन को फिर वापस घूम करके देख भी रहा है, यानी यहाँ पर भी अच्छा योग बना हुआ है। संतान इनकी ठीक रहेगी, अच्छी रहेगी, संतान से सुख मिलेगा। अष्टमांश कुंडली से आयु देखते हैं। लगन ठीक है, लगन में कोई खराब ग्रह नहीं है। लग्नेश 12वें भाव में है। गुरु छठे भाव में नीच का होकर के बैठा है। राहु केतु यहाँ बैठे हुए हैं। पेट की समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। खाने पीने का इनका अपना थोड़ा सा टाइम फिक्स करना चाहिए। खान पान का थोड़ा ख्याल रखें। पेट से जुड़ी हुई समस्याएं इनकी इस कुंडली से बनती हुई नजर आ रही हैं।
दशमांश कुंडली देखिए, लगन इनका बहुत ही बेहतरीन है, लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है, लग्नेश की लगन पर दृष्टि भी पड़ रही है। तो यानी कि दशमांश कुंडली में ये चीज अच्छा है कि हमेशा इनका काम में मन लगेगा। काम एक होता काम चोरी का मन करना, तो ये चीज नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ पे काम में मन लगेगा। काम के कारण ही कार्य के प्रेशर या कार्य में भाग दौड़ या किसी भी प्रकार से थोड़ा इनको पेट की समस्या और पीठ कमर मांसपेशियों में दर्द की समस्या कभी कभी काम के कारण से होगी। आराम करेंगे ठीक हो जाएगा। यहाँ पे शुक्र चंद्रमा और शनि एक साथ बैठे हैं, चंद्रमा शनि के साथ है, काम का तनाव इनको हमेशा बना रहेगा। गुरु सप्तम भाव में है, सहयोगी इनको अच्छे मिलते रहेंगे। बुध और राहु छठे भाव में है, जहाँ कहीं थोड़ा सा इनको बल दिखाना होगा, चतुराई दिखानी होगी, चतुराई दिखाएंगे। जहाँ समझौता करना होगा समझौता करके आगे निकल जाएंगे। कार्य के मामले में इनका भाग्य साथ देता रहेगा। केतु 12वें भाव में है, तो कार्य को लेकर के भाग दौड़ भी बनी रहेगी। एकादशांश कुंडली से मनोकामनाओं की पूर्ति देखते हैं। सिंह लगन की कुंडली बनती है, लग्नेश अच्छी स्थिति में है, लग्नेश तृतीय भाव में बैठा है, भाग्य इसके साथ ही बैठा है। चतुर्थ भाव में नीच का चंद्रमा है। वाहन और घर से जुड़ी हुई जो मनोकामना है उसमें थोड़ा सा मन माफिक परिणाम देर से प्राप्त होगा। अपना ड्रीम हाउस बनाना, ड्रीम कार लेना, इन सब में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि ये चंद्रमा नीच का है। लाभ भाव का स्वामी भी दशम भाव में बैठा है, यानी मनोकामनाओं की पूर्ति में दिक्कत नहीं दिखाई देती है। द्वादशांश कुंडली से माता पिता के सुख को देखेंगे। लगन ठीक है, लगन में कोई विपरीत ग्रह नहीं है। लग्नेश अष्टम में उच्च का होकर के बैठा हुआ है, सूर्य दशम में है, इनके कारण से पिता का नाम भी रोशन होगा। सूर्य की दशा आ जाए तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। चंद्रमा भी ठीक ठाक है इस कुंडली में, चंद्रमा सूर्य के साथ ही बैठा हुआ है, ठीक है। लगन के दोनों मित्र हैं, माता पिता से सुख और माता पिता को ये सुख देने में सक्षम रहेंगे। खोडसांश कुंडली से वाहन का सुख देखते हैं, तो खोडसांश कुंडली को देखिए, लगन ठीक है, लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है, लग्नेश ही लाभ भाव में गया हुआ है, तो यहाँ पर क्या है कि वाहन का सुख इनको अच्छा मिलेगा। राहु केतु चतुर्थ भाव में है, इनका वाहन दूसरे लोग भी इस्तेमाल करेंगे, इस बात का संकेत है। और वाहन उसी कारण से कुछ ना कुछ उसमें खराबी आ सकती है, कुछ ना कुछ उसमें पैसा भी लगेगा। राहु केतु बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में, तो वाहन दूसरों को देने के पहले थोड़ा सा सतर्क रहें। विषांश कुंडली से आध्यात्मिक उन्नति देखेंगे, तो यहाँ पे लगन ठीक है, लग्नेश ही दशम भाव में जा कर के बैठा हुआ है। और भाग्य भाव में यानी धर्म भाव में शुक्र और शनि की युति है, यानी आध्यात्मिक उन्नति के पूर्ण योग है। जब गुरु और केतु 12वें भाव में यहाँ बैठा हुआ है, तो इनका मोक्ष प्राप्ति का भी मन करेगा, यानी आध्यात्मिक उन्नति, ईश्वर की प्राप्ति की का भी इनकी तरह इनका रुझान रहेगा। आध्यात्मिक उन्नति ठीक ठाक है, धार्मिक बने रहेंगे और आध्यात्म में रुचि रहेगी। ईश्वर की कृपा इनको मृत्यु के बाद अवश्य ही प्राप्त होगी। इनकी दशाओं पे तो मैंने पहले ही बोल दिया है, लेकिन फिर अभी सामने चार्ट रख के बात करते हैं। ये देखिए, शुक्र की दशा 2007 से है 2027 तक है। चूंकि शुक्र ठीक है कुंडली में, गड़बड़ नहीं कहेंगे, लेकिन लगन का मित्र नहीं है, इसलिए जीवन में जो हाइट मिलनी है इनको, वो हाइट अभी नहीं मिल रही है। इनके जीवन की टोटल कुंडली से हाइट अगर हम देखें इतना है, तो अभी इनको इतना ही मिला हुआ है। ये जो सूर्य की दशा आएगी, इसमें ये अपने पूरे जीवन की हाइट को स्पर्श कर पाएंगे। सूर्य की दशा 2027 से 33 तक है, ये दशा काफ़ी अच्छी रहेगी। इस दशा में पिता को थोड़ा सा कष्ट हो सकता है पितृपक्ष को लेकर के, क्योंकि सूर्य और शनि आमने सामने। इस दशा में थोड़ा सा इनका कोलेस्ट्रॉल जो है या हार्ट से जो है थोड़ा बहुत समस्या आएगा, लेकिन धन, नाम, प्रसिद्धि, यश, ये सब कुछ इस दशा में बढ़ेगा। ये दशा भी ठीक ही है। मंगल 12वें भाव में है, तो इसीलिए मैंने मंगल का थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन किया। 2043 से 50 12वें में केतु के साथ है, तो मानसिक अशांति यह दशा खूब अच्छे से देने वाली है। हालांकि मंगल राजयोग में है, धन से संबंधित समस्या तो नहीं रहेगी, लेकिन तनाव वाली समस्या इस दशा में रहेगी। राहु छठे भाव में है, मित्र शुक्र के घर में है, तो वैसे ही अच्छा है। राहु की दशा अच्छी जाएगी, यही दशा मारक भी जाते जाते बनने लगेगी। तो राहु की दशा इनके जीवन की आखिरी दशा हो सकती है। राहु बीतते बीतते इनका जो है, या फिर गुरु में शुरुआत में इनका जीवन का इनका अंतिम समय भी आ सकता है। यानी कुल में आयु कम तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी 80 प्लस इनकी आयु जाने वाली है। दशाएं इनकी काफ़ी ठीक ठाक दिखाई देती हैं।
अब इस कुंडली में सबसे पहले अष्टक वर्ग की बात करते हैं। लगन में देखिए 31 पॉइंट है, यानी आयु और आरोग्य काफी अच्छा रहने वाला है। धन भाव में 32 पॉइंट है, व्यय में 23 है, बहुत ज्यादा अंतर है, यानी ओवरऑल मिला करके ये धनी रहेंगे। लाभ भाव में भी व्यय से अधिक है, व्यय में 23 है और लाभ में कितना है 28 है। तो कुल मिलाकर के काफी धन ये कमाने वाले हैं। जीवन का सबसे अच्छा धन वगैरह भी सूर्य में ये कमाएंगे। तो कुंडली में दारिद्रता का योग नहीं है, हमेशा जो है व्यय से लाभ ही अधिक रहेगा। तृतीय भाव में 36 पॉइंट है, यानी मेहनत परिश्रम में कमी नहीं है। सुख के साधन होने के बावजूद भी सुखों का भोग कम कर पाएंगे, 22 पॉइंट है, यानी थोड़ा सुकून से बैठने का योग कम है। संतान भाव में 22 पॉइंट्स हैं, तो ये भी थोड़ा सा संकेत दे रहा है कि संतान से थोड़ा सा कम सपोर्ट या संतान थोड़ी टाइम लेगी सेटल होने में। यहाँ 30 पॉइंट्स हैं, कंपटीशन इनको टफ मिलेगा। पति पत्नी में पति हावी रहेंगे क्योंकि लगन में ज़्यादा पॉइंट्स हैं, ये इस भाव में कम पॉइंट्स होना ही ठीक है। भाग्य भाव में 33 पॉइंट्स हैं, तो भाग्य इनका काफ़ी ठीक है। चतुर्थांश से थोड़ा सा गड़बड़ था, लेकिन वो कोई मैटर नहीं करेगा क्योंकि लग्न और अष्टक वर्ग दोनों से अच्छा है। कर्म भाव में 33 पॉइंट है, यानी कर्म ये पूरा कर रहे हैं। एवरेज पॉइंट जो होता है वो 28 होता है, तो यहाँ पे 28 से अधिक है, यहाँ अधिक है, यहाँ अधिक है। क्या चाहिए इंसान को? कर्म में अधिक हो गया, भाग्य में अधिक हो गया, लग्न में अधिक हो गया, धन में अधिक हो गया, यानी अष्टक वर्ग इनका काफ़ी ठीक ठाक आ रहा है। अगर हम आयु की बात करें तो कई विधियों से आयु निकाली जाती है और यहाँ पर जेमिनी पद्धति से आयु 86 वर्ष की आ रही है। तो ये जो जेमिनी आयु है, पिंड आयु है, इन दोनों में काफ़ी समानता है। 83 से 86 के बीच में आयु इनकी जाने का योग है। अन्य विधियों से भी आयु यहाँ पे लिखी गई है। सिर्फ अगर हम देखें तो चक्र आयु थोड़ा सा कम आता है, लेकिन ये आयु कोई बहुत, अगर ये इस आयु को पार कर ले गए हैं, पार कर ले जाते हैं, वैसे इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो फिर इनकी आयु हर विधि से काफ़ी अच्छी आ रही। नराकार से देखिए 6 वर्ष था, जो कि ये पार ही कर ले गए हैं। अभी इनकी जो आयु बनेगी, एक्चुअली जेमिनी, पिंड आयु या गोचर आयु, यही सब ज़्यादा सटीक होते हैं। तो अगर यहाँ पे जेमिनी आयु और पिंड आयु अधिक बता रहा है तो आयु अधिक ही आएगी, 80 के ऊपर रहेगी। 83 और 86 के बीच में बड़े आराम से इनकी आयु जाने वाली है। अब इनकी कुंडली से कुछ उपाय आदि की चर्चा कर लेते हैं। हालांकि इन्होंने उपाय आदि के लिए जो है संपर्क कर लिया है, इनके उपाय आदि हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार समझाता हूँ। देखिए, ये जो काम करते हैं वह शनि ग्रह से जुड़ा हुआ है। शनि लाभ में है, धन भाव का स्वामी भी है और शनि महाराज बैठे हुए हैं इनकी कुंडली में राहु के नक्षत्र में। तो इस, और राहु कहाँ का बैठा है? छठे भाव में, तो रुकावटें डालता है। तो इसलिए शनि का जप और फिर एक राहु का भी जप इनको रेकमेंड किया गया है, क्योंकि राहु चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा है। ये 2 चीज़ें हो गई। गुरु का स्टोन पुखराज पहन के रखें, मंगल के लिए मूंगा पहन के रख सकते हैं और सूर्य के लिए माणिक्य पहन के रख सकते हैं। और यहाँ पर ये केतु के वस्तुओं का दान कर सकते हैं। ये चीज़ें इनके लिए अच्छी रहने वाली हैं।